नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का ये मुकाबला 43 नंबर का। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब आरसीबी के पाँच विकेट गिर चुके हैं। 9 ओवर 5 बॉल में शायद 91 या 94 रन हुआ है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहूँगा कि कोई भी टीम अजेय नहीं होती। कोई ज़रूरी नहीं है कि विराट कोहली हर मैच में कैप्टन बने, विराट कोहली हर मैच में 50+ बना कर जाए, या फिर साई सुदर्शन हो, या शुभमन गिल हो, या फिर वैभव सूर्यवंशी हो, कोई भी हो। पंजाब की भी टीम जो है वो अजेय नहीं है, उसे भी हराया जा सकता है। अब बात करते हैं पैटर्न की। आप लोग जाकर देखो क्या पैटर्न पर वो मैचेस ये नहीं हो रहे हैं। पर दिक्कत पता है क्या है, बहुत सारे लोग आके गलत कमेंट लिखते हैं। इतना गलत कि कुछ एक कमेंट मुझे उन लोगों को चैनल से ही हमेशा के लिए हटाना पड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पेशेंस रखिए गाइस। पैटर्न काम करता है, पेशेंस रखिए। अपने समय का इंतजार कीजिए, उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन विराट कोहली फ्लॉप होगा। उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन साई सुदर्शन, शुभमन गिल दोनों के विकेट जल्दी गिरेंगे, और गिरते हैं। तो आपको उस टाइम का वेट करना है। ये नहीं कि भाई अरे मैंने तो ये बोला था फ्लॉप होगा, वो नहीं फ्लॉप हुआ, चल गया। ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको आज थोड़ा सा अलग तरीके से कुछ समझाने वाला हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। एक होता है ना क्लस्टर, वो क्लस्टर किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। गलती हो तो कमेंट करके बताइए कि क्या गलत है। लेकिन जो लोग अपशब्द लिखते हैं, आपके लिखावट, आपके कमेंट और लोगों को बता देता है कि आप किस नेचर के हो और आपका क्या स्वभाव हो सकता है और आप कितने आगे तक जा सकते हो। खैर चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं आज का मैच रिकॉर्ड क्या कहता है। देखिए 43 नंबर का मैच है। 1 मई शाम 7:30 बजे से मुकाबला होने वाला है जयपुर के ग्राउंड पर। रियान पराग के ऊपर थोड़ी सी एलिगेशन लगे हैं और 25% मैच फीस का जुर्माना लगा हुआ है। राजस्थान और दिल्ली के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। जयपुर के ग्राउंड पर यह मुकाबला होगा। बैलेंस्ड विकेट है, यहां पर हर किसी को बराबर हेल्प मिलता है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, इसको आगे हम समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल दोनों ओपन कर रहे हैं। ध्रुव जुरैल है, रियान पराग है, दर्शन शनाका, डोनावन फेरेरा, शुभम दुबे। और ये शुभम दुबे को यशराज पुंजा जो है वो इंपैक्ट प्लेयर में चेंज कर सकता है। रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और ब्रिजेश शर्मा, ये राजस्थान के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है। शायद यहां से कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अब बात कर लेते हैं पावर प्ले। जोफ्रा आर्चर पहला और तीसरा, नांद्रे बर्गर दूसरा, चौथा और छठा, और 5वां ओवर ब्रिजेश शर्मा यहां पर आपको करते हुए दिखाई देने वाले हैं। डेथ ओवर्स में पुंजा 16, ब्रिजेश शर्मा 17 से 20, नांद्रे बर्गर 18, जोफ्रा आर्चर 19वां ओवर कर रहा है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि दिल्ली के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है वो क्या कहता है। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो केएल राहुल और साहिल पारख ये दोनों ओपन कर रहे हैं। पता नहीं इस मैच में खेलेगा कि नहीं, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। नीतीश राणा है, समीर रिजवी है, अक्षर पटेल, डेविड मिलर, टिस्टन स्टफ्स, कुलदीप यादव, काइल जैमिसन, दुष्मंता चमीरा और टी नटराजन, ये दिल्ली के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो इस मैच में आपको दिखाई देने वाले हैं। पावर प्ले और डेथ की बात करते हैं तो पावर प्ले के अंदर काइल जैमिसन पहला और तीसरा, आकिब नबी दूसरा और 5वां, हो सकता है ये ना भी खेले। दुष्मंता चमीरा चौथा और छठा, कुलदीप यादव 16, दुष्मंता चमीरा 17, टी नटराजन 18 से 20 और काइल जैमिसन 19। मिचेल स्टार्क के भी खेलने के चांसेज है। अब अभी तक तो कोई न्यूज़ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद मैंने कभी पढ़ा था आर्टिकल जिसमें कि था कि वो 1 मई से टीम ज्वाइन करने वाला है। अब पता नहीं, जो भी होगा वो हमें पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं जयपुर का जो ग्राउंड है। ज्यादातर मैचेस यहां पर चेज हुए हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो 5 मैच चेज हुआ है, और जो 5 मैच चेज हुआ है वो सेकेंड इनिंग में आप ये देखो कि 229 रन बनाकर भी हैदराबाद यहां पर चेज की है, यानी कि 200 के आंकड़े भी यहां पर चेज हुए हैं। 200 के रन बनते हैं यहां पर लगभग। अगर देखा जाए तो 209, 217, 219, 206, 228, सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब 180 के आसपास में रन यहां पर बने हैं। मतलब ये है साफ साफ कि यहां पर रन चेज होता है, और ओवरऑल 4 से 6 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरते हैं। सेकेंड इनिंग में 4 से 8 या 9 विकेट तक गिर सकता है अगर टीम थोड़ी सी
इधर उधर हुई, अनएक्सपेक्टेड हुआ तो कोलैप्स हो सकती है। ऐसा हो चुका है एक बार, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब राजस्थान रॉयल्स यहां पर 117 रन पर ऑल आउट होकर गई है। क्लियर है? तो उस तरीके से हमें देखा जाए तो फास्टर्स और स्पिनर्स की बात करें तो फास्टर्स को थोड़ा सा ज्यादा विकेट मिलता है, सेकेंड इनिंग में कम, लेकिन फर्स्ट इनिंग में विकेट ज्यादा मिलता है। स्पिनर्स दोनों इनिंग में मिला के 2 से 5 विकेट के बीच में लेके जा सकते हैं। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि यहां पर पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है। पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहां पर पावर प्ले में अच्छे खासे रन लगते हैं, लेकिन क्या दोनों ही प्लेयर अच्छे खेलते हैं? अगर इसकी बात करें तो देखो, हर मैच में लगभग अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो कि लगभग हर एक मैच के बाद यहां पर एक ओपनर जल्दी आउट होके जा रहा है, प्लस एक ओपनर जो है वो यहां पर अच्छा खासा रन बनाते हुए जा रहा है। लास्ट मैच में वैभव सूर्यवंशी ने यहां पर 103 रन की पारी खेली थी। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे कि यहां पर हमें या तो दोनों ओपनर में से किसी एक को रखना है या फिर नहीं रखना है। हालांकि 1-2 बार ऐसा हुआ है जब दोनों ओपनर चले। अब अगर दोनों ओपनर चले तो आपको क्या करना है, टॉप 3 और टॉप 4 प्लेयर को लेके चलना है। अगर आप इस पैटर्न पे चलते हो तो जायसवाल, सूर्यवंशी, जुरेल और रियान पराग, इन चारों को ही अपनी टीम में सेलेक्ट करो। और अगर दिल्ली की टीम आती है तो फिर यहां पर कंफर्म है कि विकेट गिरेगा। दिल्ली की टीम बैट फर्स्ट आती है तो कंफर्म है कि टॉप 4 में से टॉप 2 ही अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे। टॉप 3-4 के चांसेस नहीं है, 4 का तो है ही नहीं। 3 की बात करें तो शायद एक प्लेयर कुछ रन बना के जाए। बात समझ में आ गई? पैटर्न पर आपको टीम बनाना है, क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं। बस पैटर्न पर जाओ, आज नहीं तो कल पैटर्न घूमकर वापस आएगा। और जो लोग कहते हैं कि नहीं आएगा, तो आप आज का भी मैच देखो और जाकर वीडियो के अंदर जाकर पैटर्न देखो, फिर आपको पता चलेगा। और अगर आप पैटर्न पे टीम नहीं बनाते हो तो पैटर्न पर टीम वेबसाइट में मिलता है, सब्सक्रिप्शन बेस है, फ्री में नहीं है, टाइम लगता है, हर चीज में मेहनत लगती है। टीम बैठी है हर चीज के लिए, सर्वर का फीस देना होता है, बहुत सारी खर्चे हैं, इसलिए उस पर सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है, कोई मेरे जेब में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां पर मुझे पता है, इसलिए कि इतना मेहनत करने के बाद भी लोगों को ये लगता है कि अरे यार मैं बस ऐसे ही, अब क्या बोलूं, मतलब पूरी दिन गुजर जाती है आप लोगों के इन स्टैट्स को। इतना डीपली कोई स्टैट्स बताता है तो बताओ मेरे को, इतना डिटेल में, इतना घुसकर, इतना मेहनत करके अगर कोई आपके लिए स्टैट्स लेके आता है तो बताओ मुझे। मैं भगवान नहीं हूं, अगर होता ना तो कईयों को करोड़पति बना चुका होता। समझ गए? खैर, पैटर्न पर जाइए, पैटर्न पर टीम बनाने नहीं आता, वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। लेकिन वेबसाइट पे आपको मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाओगे तो वहां पे आपकी रैंक 1 आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि पैटर्न पर टीम सेट करके दिया जाता है। पेशेंस रखिएगा, अपनी खुद के इंट्यूशन से आपको उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, क्लियरली बता रहा हूं। बाकी बहुत सारे वहां पे आपको स्टैट्स, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे ट्रिक्स एंड जो लॉजिक होता है वो मैं आपको वहां पर शेयर करता हूं। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग की। सेकेंड इनिंग में देखो तो यहां पर सेकेंड इनिंग के अंदर भी ओपनर्स काम करते हैं। ठीक है, यहां पर एक, फिर यहां पर ध्यान से देखो तो लगभग ओपनर्स यहां पर सेकेंड इनिंग में परफॉर्म करके जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक मैच ऐसे हैं जहां पर यहां पर टीम जो है वो कोलैप्स करके गई है और एक ओपनर जो है आउट होकर गए हैं। तो देखो, दोनों ही साइड से मैं इतना जरूर कहूंगा, उम्मीद यही है 50 नहीं 70 से 80% चांसेस है दोनों ही साइड से विकेट्स गिरेंगे। पावर प्ले के अंदर विकेट गिरेगा। अब वो कैसे कैसे क्या क्या होगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन विकेट गिरेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर 3 और 4 नंबर के जो प्लेयर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से किसी एक प्लेयर को आप एज अ वाइस कैप्टन भी लेके जा सकते हो। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें कि क्या विकेट्स फास्टर्स को ज्यादा मिल रहा है, तो अभी तक की अगर सिनेरियो को समझे तो 4 विकेट तो नहीं है, लेकिन 3 विकेट एक को मिला है यहां पर, जहां पर आपको फास्टर्स को दिखाई दे रहा है, लेफ्ट आर्म पेसर्स को 3 विकेट मिला है। बाकी यहां पर मिश्रित है, यानी कि जो बैट्समैन हैं वो ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, बॉलर्स जो है वो थोड़ा सा नीचे है, यानी कि 2 विकेट के रेशियो वाले को ही हमें ज्यादा फोकस करना है, और उसका भी रेशियो बहुत कम है। समझिए, उसका भी रेशियो जो है वो बहुत कम यहां पर दिखाई देता है, खास तौर से बॉलर्स की अगर हम बात करें। ठीक है, तो
थोड़ा सा जैसे जोफ्रा आर्चर हो, नांद्रे बार्गर हो, इन लोगों को रोटेशन में लेके जाइएगा, फिक्स करके लेके जाने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ है जो मुझे समझ में आ रहा है कि इस मैच के अंदर ट्रम्प प्लेयर जो बॉलर है, मतलब कि वो बॉलर जिसको सब लोग अवॉइड करके जा रहा है, वो बॉलर यहां पे 2 से 3 विकेट लेके जा सकते हैं। सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें, सेम सिचुएशन हो रहा है, लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स, खासतौर से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को थोड़ा सा विकेट मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर एक बार सिर्फ लेग स्पिनर को 3 विकेट मिले, ज्यादातर यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि सिंपल सी चीज है, या तो फास्ट बॉलर या फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो यहां पर आपको काम कर रहा है, खासतौर से राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। अब देखिए राजस्थान के साइड से अगर हम बात करें तो यशस्वी जायसवाल लास्ट मैच में 51 रन बनाकर गया था। उसके पहले वैभव सूर्यवंशी की अगर बात करें तो लास्ट 2 मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। यहां पर आप देख लो, लगातार परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। तो ये खिलाड़ी भी फ्लॉप होगा, जस्ट लाइक 0 और 8 की तरह, 10-15 रन के अंदर आउट भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों प्लेयर अगर आप लेके जा रहे हो तो ध्रुव जुरेल और रियान पराग, इन दोनों को टीम से हटाओ, और नहीं तो यहां से एक हटा रहे हो तो फिर जुरेल और पराग, इन दोनों में से किसी एक को लेके जाओ और कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जाओ, जो आपके चांसेस बना सकते हैं कि इनके परफॉर्मेंस बेहतर आ सकता है। क्लियर है। इसके बाद डेनॉन फेरेरा मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, आज के मैच में रिस्की दिखाई दे रहा है, और जडेजा जो है वो थोड़ा सा मुझे इंपैक्ट वाले खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। यहां से अगर हम बात करें तो जायसवाल एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकता है, रियान पराग है और जडेजा है। बाकी प्लेयर्स का स्टैट्स आपको आगे बता रहा हूं। आरआर के साइड से बॉलर्स की बात करें तो बी शर्मा की बात करें, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था। उसके पहले जडेजा सेकंड बॉल में अगर जाता है तो जडेजा को 1 से 3 विकेट के रेंज में आ सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। रवि बिश्नोई खेलेगा तो जरूर लेके जाइएगा। बी शर्मा और नांद्रे बर्गर, इन दोनों में से किसी एक को रोटेशन लेके जाइए, और जोफ्रा आर्चर को आप एज अ फिक्स प्लेयर चाहो तो लेके जा सकते हो। मिनिमम 40-45 पॉइंट्स तक तो ये देके जा सकते हैं, ठीक है। उससे ऊपर भी जा सकता है, तो लेके जाना हो तो लेके जा सकते हो। अब अगर हम बात करें डीसी के साइड से, केएल राहुल लास्ट मैच में 1 रन पर आउट हुआ था, ठीक है। उसके पहले लगातार 3 मैच में मुकाबला अच्छा था इसका, तो केएल राहुल के ऊपर हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं। नीतीश राणा और समीर रिजवी, इन दोनों का अभी सिचुएशन में आपको आगे बताऊंगा, बट दोनों में से किसी एक के ऊपर रिस्क आपको लेना होगा। टी स्टब्स ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे सकता है, डेविड मिलर। अब इन दोनों में से किसी एक पर, ये नहीं कि दोनों के दोनों चलेंगे, ऐसे चांसेस बहुत कम आते हैं। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहां पर ये 39 खेला, ठीक है, ये नहीं खेलने आया, ये 3 पर आउट हुआ, ये 21, ये 7 पर आउट हुआ, ये 41, ये 17 पे आउट हुआ, ये 60, ये 60, फिर ये 22, फिर ये 27, फिर ये 0। देख रहे हो, ये दोनों एक साथ अच्छा कभी नहीं खेल रहे हैं, आपके सामने सिचुएशन है, ठीक है। और अगर हम बात करें नीतीश राणा और समीर रिजवी का, तो ये दोनों अच्छा खेलने के चांसेस बहुत कम बार होता है। इनके भी सिचुएशन थोड़ा सा अलग तरीके से, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब ये दोनों अच्छा खेले थे, नहीं तो दोनों में से कोई एक ही अच्छा खेल कर जाता है। तो उसी तरीके से आपको रोटेशन जो है वो बनाकर लेकर जाना है। अब कैसे, कि आज के मैच में क्या हुआ, तो आज के मैच में आप लोगों ने क्या देखा कि पडिक्कल और पाटीदार, इन दोनों में से एक अच्छा खेला, दूसरा जल्दी आउट होकर गया। हालांकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तरीके से कैच हुआ, जैसन होल्डर ने कैच लिया पाटीदार का, तो थोड़ा, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो दोनों में से किसी एक को जल्दी जाना था, और इसलिए मैंने पडिक्कल को हटाया था, पाटीदार को रखा था। बट पडिक्कल खेला, पाटीदार गया, देखो क्या होता है। तो कहने का मतलब है, मैं यही कहता हूं कि आप लोग रोटेशन किया करो, ठीक है। यहां से ट्रम्प प्लेयर के तौर पे टी नटराजन के साथ आप लोग जा सकते हो। अभी तक अगर ध्यान से देखा जाए तो लास्ट मतलब कि 1 2 3 4 5 6 मुकाबले में इसे विकेट ही नहीं मिले हैं, तो टी नटराजन एक की प्लेयर के रूप में आप लोग आज इसको लेके जा सकते हो। अक्षर पटेल सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसके बाद अगर कौन, हाँ, कुलदीप यादव, जो कि इंपॉर्टेंट बॉलर होगा आज के मुकाबले में। आइए अब थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स हटा दिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कायरो का एनालिसिस जो है वो फ्लॉप है, कायरो को छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दिया कायरो को। अब आइए हम एक नए सिस्टम से देखते हैं, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चीज समझना। क्या मुंबई वाले मैच में सूर्य कुमार यादव, बुमराह, ये दोनों फ्लॉप हुए? बुमराह क्यों फ्लॉप हुआ? एक प्लेयर जिसको कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर खिला रहे, मुझे लग रहा है कि पॉलिटिक्स चल रहा है उस टीम के अंदर।
अब 4 नंबर पर जिसको खेलने के लिए तुमने 3 मैच में खिलाया और अचानक से तुमने उसको 3 नंबर पर भेज दिया, तो 4 नंबर पर को सोच के हमने उसको बोला था कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा जा सकता है, क्योंकि 4 नंबर पर खेलने वाला खिलाड़ी का परफॉर्मेंस सही था। 4 नंबर पर भेजा नमन धीर को जो अच्छा खेल कर गया, और 3 नंबर पर भेजा किसको? सूर्य कुमार यादव को। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? उसी तरीके से ये जो 4 प्लेयर है, एक केएल राहुल, सूर्यवंशी, जायसवाल और अक्षर पटेल, इन चारों में से 2 के आउट होने के चांसेस 100% है। मैं अगर 100% ना बोलूं तो 80% है, जो कि इनमें से 2 फ्लॉप होंगे और 1 के फ्लॉप होने के चांसेस 100% है। अब उसमें सबसे पहले अगर रिस्क लेना होगा तो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर आप रिस्क लेना, ठीक है। दूसरा रिस्क लेना होगा तो अक्षर पटेल पे, उसके बाद तीसरे नंबर पे जायसवाल, चौथे नंबर पे केएल राहुल। मैं लिख देता हूं, पहले नंबर पे फ्लॉप का चांसेस, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, ठीक है। लेकिन इन चारों को एक साथ एक टीम में नहीं लेके जाना है। क्लियर है? अब आप समझ गए होंगे। अब आइए यहां पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो देखो, अगर हम बहुत सारे बोलते हैं क्रेडिट्स की बात करें तो 8.5, 8.5, 8.5, 8.5, 8.5, सारे 8.5 के क्रेडिट के हैं। मतलब कि एक ही साइज के सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन यहां पे क्लस्टर हुआ, क्रेडिट क्लस्टर यहां पर दिखाई देगा आपको। अब वो क्या दिखाई देगा? तो बैटिंग सेक्शन से ये सारे के चलने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो आपको सेक्शन वाइज जाना है, यानी कि 8.5 के क्रेडिट को सेक्शन में कन्वर्ट करना है। यहां पर आपको इकलौता जोफ्रा आर्चर है जिसे आप चूज कीजिए, यहां पे रविंद्र जडेजा है जिसे आप चूज कर सकते हो। यहां से मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 खिलाड़ी को चूज कर सकते हो। जैसे अभी फिलहाल जो मुझे हिसाब से लग रहा है, समीर रिजवी का परफॉर्मेंस आ सकता है, टी स्टब्स का आ सकता है। पहले नंबर पे रिजवी, दूसरे नंबर पे टी स्टब्स, इसके बाद इन लोगों को चूज कर लो। क्लियर है? अब आओ यहां से देखें तो ध्रुव जुरेल है, डेविड मिलर है, डेवन फ्रावरा है, डोनावन फ्रेरा और रेयान पराग और कुलदीप यादव। यहां से अगर किसी के परफॉर्मेंस आएंगे तो रेयान पराग के और कुलदीप यादव के आ सकते हैं। क्लियर है? मैं क्लियर कट टू कट बोलता हूं, फ्लॉप होगा जाने दो, लेकिन हम एक फ्लो में चलेंगे। क्लियर है? यहां से अगर हम बात करें तो इसका चांसेस नहीं दिख रहा है, इसका चांसेस नहीं दिख रहा है। ये सेकंड बैट अगर राजस्थान जाती है सेकंड बैट तो आप इनके साथ जाना, नहीं तो मत जाना, रिस्की होगा। सेकंड बैट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। यहां से अगर कोई प्लेयर मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है तो एक टी नटराजन है, काइल जैमिसन है, ठीक है, और दुष्मंता चमीरा, इनको रोटेशन में लेके आना यहां पर। ये क्या नाम है, अभिषेक पोरेल के साथ। क्लियर है? तो अब मैं एक फाइनल टीम आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर जो होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, बट आपको सर्कल करके बता दिया। क्लियर है? अब देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि मैं पैटर्न के सामने खड़ा हो जाता हूं तो पैटर्न उनको नहीं दिखता। दोस्त, पैटर्न आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां पे सारी पीडीएफ फाइल है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। चले जाओ वेबसाइट खोल लो, वहाँ पे सारी पीडीएफ फाइल है और उसके लिए आपको किसी भी तरीके से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो www.grindleagueexpert.com के ऊपर आपको सारी पीडीएफ फाइल अपलोड हो जाती है। ठीक है, अब आइए राजस्थान के साइड से बात करें अगर वेन्यू की, कि वेन्यू पे किसका किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो देखो वैभव सूर्यवंशी का 5 मैच में 278 रन है, 56 का एवरेज है, और यशस्वी जायसवाल का 16 मैच में 619 है, 44 का एवरेज है। ठीक है, और ध्रुव जुरेल का 27 का एवरेज है, रियान पराग का 36 का एवरेज है, और इसके बाद रविंद्र जडेजा का 46 का एवरेज है। एवरेज सबका अच्छा है सिवाय ध्रुव जुरेल का। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है सूर्यवंशी हो गया, जायसवाल हो गया, पराग हो गया और आपके जडेजा हो गया। एक और चीज है, जैसे मैंने बोला कि 4 प्लेयर जो है वो रिस्की प्लेयर है, रिस्की जोन में है। केएल राहुल है, सूर्यवंशी है, जायसवाल है और अक्षर पटेल है। मैंने बोला वैभव सूर्यवंशी 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे फ्लॉप होने के चांसेज हैं, 80% चांसेज है, लेकिन रोटेशन लेके जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली हटा दो, नहीं। जैसे कि आपने वैभव सूर्यवंशी को रखा और केएल राहुल को रखा एक टीम में, दूसरे टीम में सूर्यवंशी को हटाओ, केएल राहुल और जायसवाल के साथ जाओ, तीसरे टीम में जायसवाल और अक्षर पटेल को रखो, सूर्यवंशी और केएल राहुल को हटाओ। इस तरीके से आपको रोटेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो यहां से लगभग सारे प्लेयर का एवरेज जो है लगभग बराबर है। ब्रजेश शर्मा जो है उस ग्राउंड पर 1 मैच में 2 विकेट लिया है, बाकी के प्लेयर्स का एवरेज है।
अब देख लेते हैं राजस्थान के प्लेयर्स के हेड टू हेड का रिकॉर्ड। तो वैभव सूर्यवंशी खेला नहीं है, यशस्वी जायसवाल 7 मैच में सिर्फ 25 का एवरेज है, ध्रुव जुरेल ने 3 मैच में सिर्फ 54 रन बनाया है, रियान पराग का सिर्फ 22 का एवरेज है और 29 का एवरेज जो है वो है रविंद्र जडेजा का। अगर हम विकेट्स की बात करें तो जोफ्रा आर्चर है जिसका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, 5 मैच में 9 विकेट का हेड टू हेड में। क्लियर है। एक नांद्रे बर्गर है जो 1 मैच में 2 विकेट लेके गया। बाकी राजस्थान के प्लेयर्स के फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग का यहां पर रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना होगा, नहीं तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरा, राजस्थान के बेंच प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स है आपके सामने। अब दिल्ली के साइड से देख लेते हैं वेन्यू पे। तो देखो केएल राहुल का 58 का एवरेज है वेन्यू पे और नीतीश राणा का बिल्कुल खराब है, इसीलिए मैंने नीतीश राणा को रिस्की में बताया। समीर रिजवी 1 मैच खेला है, 58 रन बनाकर गया था और अक्षर पटेल का कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। टिस्टन स्टफ 2 मैच में 62 रन बनाया। अगर हम बात करें विकेट्स की तो विकेट्स में किसी का एवरेज मतलब किसी का उतना नहीं इंपैक्टफुल है। कुलदीप यादव है जिसका 4 मैच में 4 विकेट है इस ग्राउंड पर। अब हम लोग देख लेते हैं कि दिल्ली के साइड से हेड टू हेड के परफॉर्मेंस में कौन कौन है। तो केएल राहुल का 50 का एवरेज है, तो केएल राहुल वेन्यू पर भी और हेड टू हेड में भी दोनों में परफॉर्मेंस सही है। नीतीश राणा 11 मैच में सिर्फ 25 का एवरेज है, उतना बढ़िया नहीं है। अक्षर पटेल का सिर्फ 15 का है, लेकिन डेविड मिलर का 77 का है और टिस्टन स्टफ्स का 119, 3 मैच में 119 बनाया। तो कहीं ना कहीं डेविड मिलर का रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा सा हेड टू हेड में अच्छा है और एक केएल राहुल का रिकॉर्ड है। तो डेविड मिलर और टी स्टफ्स इन दोनों को जो है आपको रोटेशन में लेके जाना है। इनफैक्ट नीतीश राणा और समीर रिजवी को भी रोटेशन में लेके जाइए। अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन में तो कुलदीप यादव को 11 मैच में 12 विकेट मिला है और सबको एवरेज है या फिर नहीं मिला। दिल्ली के साइड से जो खिलाड़ी फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग जिनका दिख रहा है उनका रिकॉर्ड आपके सामने है, देख लीजिए। और फिर दिल्ली के साइड से बेंच पर जो खिलाड़ी बैठे हैं उनका रिकॉर्ड आपके सामने है, देख लीजिए। अब मैं आपको कुछ अलग तरीके से और भी कुछ बताऊंगा। प्लेयर बैटल की बात करते हैं। डेविड मिलर का 12 इनिंग्स में 2 विकेट 2 बार आउट किया है और नीतीश राणा को आर्चर ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। और यहां पर अब हम आते हैं जरा सा राजस्थान के साइड से। ठीक है, देखो पसीने ना पानी की तरह निकल रहे हैं। अब आ जाओ, बात कर लेते हैं पॉइंट्स की। वैभव सूर्यवंशी का जो पॉइंट है वो मात्र 20 से 45 पॉइंट दिखाई दे रहा है। रियान पराग का ठीक है 35 से 80 है, तो एक रियान पराग मुझे ठीक दिख रहा है। यशस्वी जायसवाल है जिसका 45 से 95 पॉइंट दिखाई दे रहा है। रविंद्र जडेजा का भी पॉइंट ठीक है और ध्रुव जुरेल का अच्छा नहीं दिख रहा है। डोनावन फरेरा का अच्छा नहीं दिख रहा है। जोफ्रा आर्चर का भी एवरेज है, मैंने क्या बोला था मिनिमम 45 तक के पॉइंट देके जा सकता है। ठीक है, सिमरन हेटमायर खेलेगा नहीं, रवि बिश्नोई खेलेगा तो जरूर लेके जाइएगा, 1 से 2 विकेट लेके जा सकता है। और इसके बाद यहां से नांद्रे बर्गर है जिसका रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, 2 से 3 विकेट का दिखा रहा है, 50 से 95 पॉइंट है। तुषार देशपांडे खेलेगा तो लेके जाइएगा, 1 से 3 विकेट का रेशियो यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो राजस्थान के साइड से 3 प्लेयर जो हैं वो मोस्टली इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। चौथे में जोफ्रा आर्चर को फिक्स करके लेके जा सकते हो, बाकी खिलाड़ी को रोटेशन में, या फिर नांद्रे बर्गर को फिक्स करके लेके जाओ, जोफ्रा आर्चर को रोटेशन में लेके जाओ। क्लियर है। अब देखिए दिल्ली के साइड से अगर बात करें तो केएल राहुल का पॉइंट्स थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, 45 से 105 के आसपास में दिखाई दे रहा है। दूसरा टी स्टफ्स का दिख रहा है 35 से 80, अक्षर पटेल का दिख रहा है 40 से 85 और इसके बाद अगर हम बात करें डेविड मिलर का भी दिख रहा है 25 से 70 के आसपास में पॉइंट है। दुष्मंता चमीरा 1 से 3 विकेट का रेशियो है 35 से 80 के आसपास में। कुलदीप यादव का दिख रहा है 2 से 3 विकेट 50 से 95 और फिर टी नटराजन का दिख रहा है 2 से 4 विकेट 60 से 110। तो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे टी नटराजन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस मुकाबले के अंदर केएल राहुल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा टी स्टफ्स दिखाई दे रहा है। तीसरा यहां पर हमें कुलदीप यादव दिखाई दे रहा है, टी नटराजन दिखाई दे रहा है। ये 4 प्लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्लस अब डेविड मिलर, ठीक है, और आप चाहो तो इनको हम अक्षर पटेल के साथ रोटेशन कर सकते हैं, समीर रिजवी को नीतीश राणा के साथ रोटेशन कर सकते हैं। क्लियर है। मतलब समीर रिजवी को नीतीश राणा के साथ एक टीम में नीतीश राणा, एक टीम में समीर रिजवी। क्लियर, ठीक है। अब हम फाइनली एक टीम बनाते हैं। अब वो टीम में क्या क्या है तो आइए देख लेते हैं। फिलहाल के लिए मैंने यहां पर केएल राहुल को टीम में रखा, ध्रुव जुरेल को रखा, अभिषेक पोरेल को रखा है, यशस्वी जायसवाल, समीर रिजवी, शुभम दुबे, रियान पराग, दाशुन सनाका, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप यादव और टी नटराजन।
ठीक है, ये प्लेयर रखा है, बाकी प्लेयर्स को रोटेशन में हम लोग लेके जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो ध्रुव जुरेल के जगह पर किसके साथ जा सकते हो, आप यहां पर इनको लेके, अगर आपको हटाना होगा तो किसी बॉलर को ले लो। ठीक है, किसी एक बॉलर को लेके जाओ, और अगर शुभम दुबे को रोटेशन में लेके जाना है तो आप यहां पर वैभव सूर्यवंशी के साथ जा सकते हो। समीर रिजवी को, नीतीश राणा को लेके जाओ। अभिषेक पोरेल को आप टी स्टब्स या डेविड मिलर के साथ रोटेशन में लेके जा सकते हो। ठीक है, रेयान पराग को रहने दो, दाशुन सनाका को आप बाकी डोनावन फरेरा के साथ जो है आप लेके जा सकते हो। यहां पर जोफ्रा आर्चर के साथ आप लोग आंद्रे बर्गर को रोटेशन में लेके जा सकते हो। अब आइए, कुछ चीजें लिखा है मैंने 5 लॉक प्लेयर्स लिखा है, फिक्स प्लेयर जो 5 जो मुझे दिखाई दे रहा है कि परफॉर्मेंस इनके आ सकते हैं। ठीक है, उसमें रेयान पराग है, कुलदीप यादव है, जोफ्रा आर्चर है, केएल राहुल है और यशस्वी जायसवाल है। अगर हम बात करें माई जीएल रैंक 1 बेस्ट 5 सीवीसी कॉम्बोज क्या क्या हो सकता है। एक कॉम्बो होगा जहां पर रेयान पराग कैप्टन और कुलदीप यादव को वाइस कैप्टन, केएल राहुल को कैप्टन, जोफ्रा आर्चर को वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल को कैप्टन, समीर रिजवी को वाइस कैप्टन, आर्चर को कैप्टन, नटराजन को वाइस कैप्टन, कुलदीप यादव को कैप्टन, रेयान पराग को वाइस कैप्टन। क्लियर है, तो ये कुछ कॉम्बोज है। हो सकता है कि ये मेरे पॉइंट्स और कैलकुलेशन के हिसाब से, क्लियर है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, इतना ही है, लेकिन ये होगा। रोटेशन कीजिएगा। क्रेडिट सिस्टम अभी मैं इस पे एक और एनालिसिस कर रहा हूं, अगर सब सही रहा तो मैं क्रेडिट के अकॉर्डिंग भी आपको और भी टीम बता दूंगा कि किस किस क्रेडिट को रखना चाहिए। लेकिन क्रेडिट की अगर जहां तक बात है तो मतलब क्रेडिट क्लस्टर होता है। हालांकि आज 1-2 मैचेज और हो जाने दो तो मैं थोड़ा सा कंफर्म हो जाऊंगा कि क्रेडिट किस तरीके से और वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गर्मी बहुत लग रहा है, टाइम भी हो गया है काफ़ी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।